हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरसमीना ब्लॉग्स में। मैं अपने ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और आज है नवरात्रि का पहला दिन। मैंने अभी नहा लिया है। नहा के तैयार होके पहले माता बाई के यहाँ जल चढ़ाने जाऊंगी और फिर इसके बाद मंदिर भी जाऊंगी। मंदिर के बाद घर की पूजा करके फिर फलार वगैरह बनाऊंगी। तो अभी मैं तैयार होके जा रही हूँ माता बाई के यहाँ जल चढ़ाने। थोड़ी सी दूर जाना पड़ता है और इस बार पहली बार है तो अकेले जाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो मैं अपनी देवरानी का इंतज़ार कर रही हूँ। वो कह रही थी कि साथ में ही चलेंगे, तो मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। तब तक मैं घर की पूजा कर लेती हूँ। तब वो आ रही है, तैयारी कर लेती हूँ मैं मंदिर जाने की। और हमारा हर साल पाठ बैठता है, गुरुजी बिठाते हैं पाठ। तो संकल्प जो दिलवाना था वो दिलवा दिया उनने फ़ोन पर ही, क्योंकि इस बार ये जा नहीं पाए। तो उन्होंने कहा हम फ़ोन पर ही संकल्प दिलवा देंगे, जैसा हम बताते जाएं वैसा वैसा करते जाओ। तो संकल्प इनने कर दिया है। अब पाठ गुरुजी के यहाँ होते हैं, घर गुरुजी के यहीं होते हैं पाठ। ये है हमारी मड़की माता, जहाँ हम जल चढ़ाने जाते हैं नवरात्रियों में। वैसे भी हम शुक्रवार को यहाँ पर पैर पड़ने जाते हैं, ढोक देने जाते हैं, पर नवरात्रियों में सब लोग यहीं आते हैं जल चढ़ाने। पहले यहाँ जल चढ़ाने आते हैं, इसके बाद मंदिर जाते हैं। मंदिर पे भी माता रानी की झांकी बैठी है तो वहाँ भी जाते हैं। और मंदिर तो हम वैसे भी जाते हैं, लेकिन नवरात्रियों में जल चढ़ाने पहले हम यहीं पर आते हैं माता बाई के यहाँ। इनसे ही हम लोग माता बाई कहते हैं, माता रानी से ही। यहीं पर भोलेनाथ भी हैं, और किसी को अच्छे से आराम से पूजा करनी हो भोले बाबा की तो यहाँ बहुत आराम से शांति से पूजा कर सकते हैं। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और यहीं पर जो पहले के ज़माने में जो सती माता होती थी, सती हो जाती थी, वो भी यहीं पर हैं। उनकी भी प्रतिमा है यहाँ पर। जल भी चढ़ा लिया मैंने और घर की पूजा भी हो गई है मेरी। अब मैं बना रही हूँ फलार। आज तो हम दोनों ही हैं, कोई है नहीं है। दाने गला दिए मैंने, गल चुके हैं साबुदाने, बढ़िया अच्छे से गल गए हैं। और अब आलू काट लेती हूँ। चाय बनाई है मेरे लिए, चाय पी लेती हूँ। आलू काट लूँ और साथ में ही चाय भी पी लूँ। और चाकू कहाँ गया यार? मैं हाथ में ही तो रख। अच्छा ये है। अब मैं बना लूँ भैया फलार। थक जाते हैं सुबह से चल चल के पाँव बंद नहीं रहता। सुबह से उठती हूँ उस टाइम से नॉन स्टॉप चलती रहती हूँ। बार बार बाहर हाथ धोने जाना पड़ता है, बर्तन धोने जाना पड़ता है, पानी भी बाहर आता है, पूरा काम बाहर ही है। सारे काम से फ्री होके फलार भी कर लिया, इनने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया। तो अब मैंने सोचा थोड़ा मैं सिलाई वगैरह कर लेती हूँ। बहुत सारे ब्लाउज़ रखे हुए हैं मेरे। और अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ ब्लाउज़ की कटिंग कर लूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ब्लाउज़ रखे हैं और बहुत सारे ब्लाउज़ हो गए हैं। मेरे ही हो गए हैं 5-6 ब्लाउज़ तो। और सिलाई वाले अलग से हैं ब्लाउज़। आई लाइट नहीं है तो मैंने कहा पहले कटिंग कर लूँ। और कुछ कटे हुए पहले से ही रखे हुए हैं, वो भी मुझे सिलना है। अभी जो अलग की हैं ये तो पूरे मेरे ही हैं। 6 ब्लाउज़ तो मेरे ही हैं, और ये एक मम्मी जी का है, और एक ये वाला भी मम्मी जी का ही है। और 2-3 कटे हुए रखे हैं सिलाई वाले। तो जब मेरे ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और एक ही साइज़ के जो ब्लाउज़ होते हैं, किसी भी कस्टमर के हों या मेरे खुद के हों, जो एक ही साइज़ के ब्लाउज़ हैं, तो उनको मैं सबको एक साथ अस्तर काट लेती हूँ। उनका अस्तर एक ही साथ रख लेती हूँ सबका। जैसे कि एक ही डिज़ाइन सिलनी हो सब ब्लाउज़ की, तो अस्तर में एक साथ रख लेती हूँ। और फिर एक पे ही मार्क करके और पूरा कट कर देती हूँ। फिर अस्तर को अपने अलग अलग कपड़े पे रख के फिर मैं पूरे 5 बिछा रखे हैं। अभी मैंने जो बिछाए हैं 5 बिछाए हैं, और ये मार्किंग मैंने कर ली है। पहले थोड़ा कम काटते हैं और फिर बाद में फिनिशिंग देते हैं। जब अपन दोनों पल्लों को अटैच कर लेते हैं इसके बाद फिनिशिंग देते हैं, इसलिए पूरा एकदम नहीं काटते हैं। जो ऊपर वाला मार्क है उस पर से काटूँगी, फिर बाद में सिलाई जो होगी नीचे वाले मार्क पे से होगी। तो अब मैं फटाफट कट कर लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया। अब चाय भी बनाऊँगी। और एक जो हमारी रीपर सुधारने आया है कारीगर, उनके लिए बेचारे बहुत देर के बैठे हैं।
चाय बनाना है उनके लिए भी। दूध नहीं था तो मैंने कहा आप पहले दूध ले आओ, जब तक मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। वो दूध लेके आ रहे हैं, तब तक मैं कटिंग कर लेती हूँ, फिर चाय वाय बनाऊँगी। फिर व्रत भी है आज, तो खाना भी थोड़ी जल्दी बनाऊँगी क्योंकि मंदिर भी जाएंगे शाम को। आरती में मैया की आरती होती है शाम को, तो मंदिर वैसे नहीं जाते, नॉर्मली हम शाम को सुबह ही जाते हैं, पर अभी जो झांकी लगी है माता रानी की तो उसमें भी जाते हैं शाम के टाइम। तो खाना वाना जल्दी बना लेती हूँ। ये भी आ गए हैं दूध लेके, तो मैं अब चाय बना लेती हूँ, खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। और कटिंग भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट। अब तो अस्तर की कटिंग हुई है, अभी मेन कपड़े की अभी बाकी है, और स्लिप्स की अभी नहीं की है मैंने कटिंग। सोच रही हूँ कुछ स्लिप्स पे डिज़ाइन बना लूँ, इसलिए अभी स्लिप्स की कटिंग नहीं की है, बाद में करूँगी स्लिप्स की कटिंग जब मैं डिज़ाइन सोच लूँगी कुछ अच्छा सा। और हाफ स्लीव्स ही बनाऊंगी सभी ब्लाउज़ों की। और आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। राधे राधे।